ये जो सामने का दृश्य आप देख रहे हैं, यह निषाद राज पार्क है श्रृंगवेरपुर धाम का। वैसे तो श्रृंगवेरपुर नाम ही बड़ा आकर्षक लगता है। ये प्रयागराज जनपद में आता है। प्रयागराज जनपद से लगभग 45 किलोमीटर दूर मोक्षदायिनी माँ गंगा जी के किनारे पर बसा हुआ है। श्रृंगवेरपुर धन्य धाम तभी हुआ जब प्रभु श्री राम ने अपने वनगमन यात्रा के दौरान यहाँ पर अपने कदम रखे, और जिस समय वो यहाँ पहुँचते हैं उस समय उनके साथ माता जानकी, भैया लक्ष्मण के अलावा वह रथ भी साथ में होता है, जिसके सारथी उनके सचिव और सारथी सुमंत जी महाराज होते हैं। मित्रों, श्री राम वनगमन पथ का अनुसरण करते हुए, उसका अनुगमन करते हुए हम लोग भी श्रृंगवेरपुर के निषाद राज पार्क में पहुंचते हैं। और जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री रामलला की स्थापना के बाद, उनके प्राकट्य होने के बाद, श्री राम जी से जुड़े हुए वनगमन के दौरान जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, या जिन जिन स्थानों पर वो पहुँचे हैं, उन्होंने विश्राम किया है, उन्होंने अपना समय बिताया है, उन सारे स्थानों को पौराणिक और धार्मिक स्थल घोषित करके उनका कायाकल्प किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रृंगवेरपुर में हमने देखा कि कई जगहों पर विकास कार्य और निर्माण कार्य चालू है, और वहाँ पर सबसे बड़ा जो विशेष कार्य हो रहा था वो निषाद पार्क का बनाया जाना हम लोगों को देखकर बहुत बढ़िया लगा, और संतुष्टि हुई कि सरकार इतने उच्च स्तरीय ढंग से निषाद राज पार्क का निर्माण करने में लगी हुई है। यह प्रयागराज शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक श्रृंगवेरपुर धार्मिक स्थल है। यह स्थल प्रभु श्री राम से जुड़े तीर्थ और पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। आज के दौर में इस समय आप जैसा कि सामने देख रहे हैं, यहाँ पर इस धाम का जो विकास कार्य है वो बड़े जोर शोर से चल रहा है। दरअसल 2025 में महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, और प्रयागराज में भगवान ने गंगा जी को पार करने से पहले श्रृंगवेरपुर में श्री राम जी ने अयोध्या छोड़ा था। जब वो पहले आए थे तमसा नदी 20 किलोमीटर दूर गौरा घाट पर, उन्होंने कुछ समय विश्राम किया था। वहाँ तक अयोध्या की जनता आई थी। फिर उसके बाद वहाँ पे पूर्वा चकिया से उन्होंने रथ को सारथी सुमंत जी से कह करके ऐसा घुमवाया था कि रात में सो रहे अयोध्या वासियों को पता न चले कि उनका रथ किस दिशा में गया है, और वो आगे बढ़ गए हैं। और सूरज कुंड में स्नान ध्यान करने के बाद उन्होंने वनगमन की आगे की यात्रा शुरू की है। करते हैं हिंदू धर्म और सनातन के उत्थान में जिस तरह से भारत की सरकार, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में श्री राम वनगमन से जुड़े तीर्थ स्थलों का जिस तरह से उद्धार कर रही है, उसके लिए सनातन धर्म से जुड़ा हर साधु संत और महात्मा ऋषि मुनि इन सरकारों का आभारी है। यह सब इन सरकारों के रहते ही संभव हो पाया है कि इतनी धनराशि इन वनगमन स्थलों के विकास के लिए आई हुई है। और इस समय हम लोग बात कर रहे हैं श्रृंगवेरपुर के निषाद राज पार्क की। तो आपको मैं बता रहा था ना कि 2025 में महाकुंभ लगने वाला है, और 2025 बिल्कुल सामने ही है। 6 महीने के बाद शुरुआत होने वाली है। जुलाई का आखिरी समय चल रहा है, और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि लगभग 135 करोड़ रुपए खर्च करके निषाद राज पार्क का विकास किया जा रहा है। ये जो सामने निषाद राज पार्क आप देख रहे हैं, और जो कुछ भी बन रहा है, इन कई ऊंचाइयों, इन कई छोटी छोटी पहाड़ियों को काट करके ये सुंदर रूप दिया जा रहा है। और इसके विकास के लिए, इसके पुनरुद्धार के लिए
लगभग 135 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं और यह पूरा निषाद राज पार्क लगभग 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। सरंगवीरपुर का यह निषाद राज पार्क है। अभी कार्य हो रहा है और मुझे लगता है कि अभी संपूर्ण कार्य का मुश्किल से 20-25% इसका काम हुआ है। अभी सामने आप देख रहे हैं इन सड़कों को बढ़िया रूप दिया जा रहा है जिससे कि पर्यटक और श्रद्धालु इन रास्तों पर चढ़ करके, दरअसल निषाद राज की इस पार्क में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और चारों तरफ से बाउंड्री बढ़िया सी बन चुकी है और विकसित करने की दिशा में इस पार्क में फव्वारे भी लगाए जाएंगे। विशालकाय द्वार आपने शुरुआत में ही देख लिया हुआ है और रामायण के जो विभिन्न प्रसंग हैं वो कई स्थानों पर रामायण के विभिन्न प्रसंगों को उद्धरण करके इस पार्क को मनमोहक बनाया जाएगा। जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम जी और माता जानकी इन शिलाओं पर बैठे हैं और भैया लक्ष्मण वीर मुद्रा में खड़े होकर के उनकी पहरादारी में लगे हुए हैं। तो इस तरह के मन मोह लेने वाले कई दिव्य दर्शनों को आप देख पाएंगे और हालांकि ज़मीन अभी बहुत काफ़ी उबड़ खाबड़ है और इस पार्क को विकसित करने में हरियाली का विशेष महत्व दिया जा रहा है। सरकारी संगठनों के माध्यम से और प्राइवेट संगठनों के माध्यम से यहाँ पर हरियाली रखने की पूरी जोर शोर से व्यवस्था की जा रही है। कुछ सड़कों पर पत्थर बिछा करके उनको बढ़िया रूप दिया जा चुका है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं और कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे यहाँ का एक बहुत ही अद्भुत दृश्य। आगे चल करके सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं और इन सीढ़ियों को देख के ऊपर एक विशालकाय चबूतरे पर भगवान श्री राम निषाद राज से गले मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यह जो मूर्ति बनाई गई है भगवान श्री राम की निषाद राज की बहुत ही मनमोहक है और इसकी 51 फीट की ऊंचाई है और ये पूरी तरह से कांस्य की बनी हुई है। महंगी मूर्ति है और कहा जाता है कि सरंगी ऋषि भी इसी स्थान पर निवास किया करते थे। अभी मैंने पिछले वीडियो में मोक्षरायणी माँ गंगा जी के किनारे पर बहुत ऊंचाई पर बसे और स्थापित सरंगी ऋषि जी के और उनकी पत्नी माता शांता देवी के मंदिर में उनकी मूर्तियों के दर्शन कराए और आप देख पा रहे हैं कि नीचे का संगमरमर और पिलर में लगाए हुए लाल रंग के पत्थर कितने मनमोहक लग रहे हैं। एक बात तो तय है कि अभी तो मान लीजिए हम लोग श्री राम वनगमन पथ का अनुगमन करने के लिए निकले हैं। आपको बताता चलो कि 14 फरवरी 2024 से हम लोगों ने अयोध्या में प्रवास किया है। लगभग 2.5 से 3 महीने वहाँ पे रह करके हम लोगों ने भक्ति भावना का पूरा आनंद उठाया और साथ में काफ़ी जगहों के वीडियोज़ बना करके हम लोगों ने परमात्मा की सैर आपकी इस प्यारे YouTube चैनल पर डाला ताकि घर बैठे आप लोगों ने दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकें। और उसी क्रम में हम लोग भगवान श्री राम के अयोध्या से वनगमन के बाद आपका तमसा नदी गौरा घाट और उसके बाद सुल्तानपुर की बिसोही नदी, फिर उसके बाद गोमती नदी और उसके बाद चंदिका नदी को पार करते हुए सड़क मार्ग से हम लोग सरंगवीरपुर आ गए और सरंगवीरपुर के विभिन्न स्थलों को आपने इसके पहले की वीडियो में देख लिया हुआ है। प्रभु श्री राम, माता जानकी और भगवान लक्ष्मण जी के साथ में इसी स्थान पर उन्होंने अपना कुछ समय बिताया था। जैसा कि दूसरा दृश्य आप देख पा रहे हैं, भगवान श्री राम हैं, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ में कुछ वनवासियों का ये दृश्य देखिए। इसमें साथ में निषाद राज भी हैं, जंगलों में भ्रमण करते हुए और टहलते हुए। यह दृश्य कितना मनमोहक लग रहा था और साथ में नीचे फर्श पर मैंने कहा कि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है
और वो सड़कें भी कुछ ऐसी हैं कि जहाँ ढलान है उन ढलानों पर ऐसी कटिंग डाली गई है कि कोई भी व्यक्ति फिसल करके उन पर गिर न सके। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण मनुष्य के अवतार में वनवास के लिए निकले थे। श्रृंगवेरपुर में प्रभु श्री राम की मुलाकात निषाद राज से होती है। उस समय निषाद राज मछुआरों के राजा हुआ करते थे। मछुआरों का मतलब जिसको आजकल हम लोग मलाह कहते हैं, केवट भी कह लेते हैं, उनकी वो महाराजा हुआ करते थे। और वहाँ के महामुनि ने मुझे बताया कि ये निषाद राज भगवान श्री राम की सेना में अयोध्या में कभी सेनापति भी हुआ करते थे। और इस नाते श्री राम जी का निषाद राज के प्रति बहुत ही गहरा मैत्री संबंध था और भगवान श्री राम उनको अपने छोटे भाई और अपने मित्र की भांति प्यार करते थे, उनको ममता देते थे। और वहीं पर निषाद राज उनको अपने मित्र भी और उनको भगवान की संज्ञा देते थे और वो जानते थे, इस बात को स्वीकार करते थे कि भगवान श्री राम प्रभु विष्णु नारायण के अवतार हैं। और वहाँ पर एक दूसरा दृश्य भी आपने देखा जिसमें केवट जी एक नाव में ले जा करके उनको मोक्षदायिनी गंगा जी को पार कराने का प्रयास करते हैं। प्रभु श्री राम ने निषाद राज से जब गंगा नदी पार कराने को कहा तो निषाद राज ने प्रभु राम जी की बात को एक शर्त के साथ स्वीकारा। निषाद राज यहाँ पर केवट जी को भी कहा जा रहा है और जब केवट को बुलाया जाता है कि आप इनको प्रभु श्री राम जी को बैठा करके गंगा जी को उस पार ले जाइए, तो केवट जी उनसे एक मनोहार करते हैं कि बिना आपके चरणों को धोए हम अपने नाव पर नहीं बैठाएंगे। और अंततः भगवान राम को उनका शर्त स्वीकार करना पड़ता है। और आगे का जो ये दृश्य आप देख रहे हैं निषाद राज पार्क के बाद जो स्थान आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी तरह से निषाद राज का महल है। और आप त्रेता युग के बने हुए निषाद राज महल तो ऊपर से कुछ दिखता नहीं है क्योंकि जंगल का मामला था और गंगा जी के किनारे यानी नदी के किनारे का मामला था। तो त्रेता युग में निषादों में और उनके महाराजाओं के समय में तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में यदि कहा जाए तो संभव है राजमहल के जो भीतरी हिस्से हुआ करते थे वो इसी तरह से हुआ करते थे। आप देख पा रहे हैं बहुत ही मजबूत चट्टानों से बनी हुई नीचे की खाई नुमा है। कहीं कहीं पर सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं और कहीं कहीं पर पार्किंग की भी व्यवस्था है और कहीं कहीं पर कुएं की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि ये अवशेष हैं जिनको उत्खनन विभाग ने खोद करके निकाला है और उनको प्रकट किया है ताकि आने वाले पर्यटक और आने वाले दर्शक इन महान स्थानों का, इन प्राचीनतम स्थानों का भली भांति दर्शन कर सकें और अपने को भगवान श्री राम और उनके मित्र निषाद राज की भावनाओं से अपने को स्वयं को जोड़ सकें और आत्मसात कर सकें। कहा जाता है कि जहाँ केवट ने प्रभु श्री राम के पैर धोए थे उस जगह पर प्रभु के चरणों के चिन्ह अभी भी मौजूद हैं। और मित्रों, इस स्थान की विशेषता और है कि यहाँ पर लोग पुत्र प्राप्ति की कामना से आते हैं। दूर दूर से देश भर के लोग जो पुत्र संतान सुख से वंचित हैं वो श्रृंगवेरपुर के निषाद राजगुह की इस राजधानी में भगवान श्री राम की इस पूर्ण स्थली पर पुत्र रत्न की कामना को लेकर आते हैं और यहाँ पर भगवान की पूजा उपासना करते हैं और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वो खुश होकर के और वो संतुष्ट होकर के प्रसन्नचित्त होकर के अपने घरों को वापस लौटते हैं। मित्रों, इन स्थानों पर आकर के जी खुश हो जाता है। इन स्थानों पर आकर के यदि कोई भी व्यक्ति जब तक करना शुरू करे या जब तक के कार्यक्रमों में भाग ले तो निसंदेह सामान्य स्थिति से कम 1000 गुना उसको फलदायी साबित होता है। उसको सांसारिक सुख तो मिलता ही है, उसको आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होता है। इन स्थानों पर आकर के व्यक्ति को
परमात्मा के तत्व की अनुभूति होती है। और अगर वो इन स्थानों पर आकर के, दरअसल इन स्थानों पर आकर के अधिकांश व्यक्ति बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें मांगता है। जैसे कोई आया तो धन मांगता है, भगवान के तीर्थ स्थलों पर उनके धामों पर जा कर के पुत्र मांगता है, खेत खलिहान बेटे की नौकरी मांगता है, पत्नी माता पिता या स्वयं बीमार हैं तो उनको निरोग रहने का वरदान मांगता है। संसार की चीज़ें मांगने में लगा रहता है। लेकिन ऐसा जो मांगते हैं इन स्थानों पर पहुंच करके, आप ये मान कर चलिए कि अल्प बुद्धि वाले लोग ही इस तरह की मांग करते हैं। हालांकि संसार के पचड़े में फंस करके संकटों से और दुखों के निवारण के लिए व्यक्ति सांसारिक दुखों के निवारण के लिए भी भगवान के चरणों में गिर जाता है और इन स्थानों पर आकर के पूजा पाठ करके चाहता है कि हमें ऐसा आशीर्वाद और वरदान मिले कि हमें सारे सांसारिक दुखों से निवारण हो सके। लेकिन उन सारे सांसारिक दुखों का निवारण करने का एक रास्ता और भी है कि यदि हम भगवान से प्रीत लगा लें और यदि हम भगवान से स्वयं को जोड़ लें और भगवान के प्रति पूरी तरह से आस्था निष्ठा पूरा विश्वास रख करके भगवान का नाम जप अगर शुरू कर दें तो निसंदेह आप स्वयं भी ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कि आप किसी को आशीर्वाद दे सकें और किसी को वरदान दे सकें। भगवान के नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। मुनि भारद्वाज रहे हूँ, मुनि वशिष्ठ रहे हूँ, मुनि विश्वामित्र रहे हूँ, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, महंत एकनाथ, नामदेव, जितने भी सैकड़ों हजारों लोग हैं महापुरुष और ऋषि मुनि, वो आज भी उनका नाम सिर्फ इसीलिए लिया जाता है कि वो भगवान के नाम जप में संलग्न थे। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये पूरा संसार परमात्मा से भरा हुआ है। यह पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि, यह पूरा ब्रह्मांड भगवान राम के प्रताप, उनके प्रभाव, परमात्मा के प्रभाव से भरा पड़ा हुआ है। अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम कितना बटोर लेते हैं भगवान के उस प्रभाव को। और भगवान के उस प्रभाव को, भगवान के उस प्रताप को सिर्फ एक रास्ता है, उसके जरिए आप उनके प्रताप को अपने में समाविष्ट कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है भगवान का नाम जप, परमात्मा का नाम जप। नाम जप की संख्या आप बढ़ाते जाएं, उस तरह से परमात्मा का संग्रहण भी आपके अंदर उतना ही अधिक होता जाएगा। भगवान का नाम जप शुरू ही जैसे करते हैं तो कुछ विशेषताएं आपको अपने अंदर स्वयं ही आ जाती हैं। आपके चेहरे की मुस्कान, आपके शरीर और चेहरे का तेज और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। भगवान श्री राम स्वयं भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा नाम लेता है उस व्यक्ति की आज्ञा का कभी कोई सांसारिक व्यक्ति उल्लंघन नहीं करता है। मतलब ऐसे व्यक्ति की जो भगवान के नाम जप में लगा रहता है, उस व्यक्ति की सदैव ही और पूरे संसार में जय जयकार हुआ करती है। एक छोटा सा उदाहरण आप देख रहे हैं कि निषाद राज कौन थे? मल्लाहों के राजा। मछली मारना, नाविकों के सहारे नावों को गंगा जी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को इस पार से उस पार ले जाना ले आना, यही उनके व्यय, उनके आय और आमदनी का जरिया। निषाद राज का वहाँ का महाराज होना बहुत कोई विशेष मायने नहीं रखता है। वो आज त्रेता के बाद द्वापर बीतता है और आज कलयुग आ गया। मुझे लगता है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक भगवान श्री राम का नाम चलेगा, तब तक